Hello students, I am Kisan Sopde from English High School and Junior College. Today I am again here to take the lecture on digital marketing for the 12th standard commerce students. Before today's lecture, we have completed 4 lectures on this particular chapter. Today we are going to discuss about the new topic from the same chapter, that is digital analytics. And this is today's is the final lecture for this chapter. Okay, you can say the last lecture of this particular chapter. Before this lecture we have completed 4 lectures, and in that 4 lectures we have completed so many things about the digital marketings, like digital marketing definitions. Then we can say the channels in digital marketings, red hat and white hat marketing, digital, we can say website designing techniques. So many things we have completed. So today we are going to discuss about digital analytics. Okay, now first of all, digital analytics क्या है? See student, concept क्या है कि suppose, see student, we are discussing about the digital marketing, you know, and digital marketing मतलब डिजिटल मीडियाज का यूज करके मार्केटिंग को प्रमोट करना, आपके बिजनेस को प्रमोट करना, दैट इज योर डिजिटल मार्केटिंग. For that purpose, people or companies are going to make a website, create a website for marketing their products through online concepts, we can say. So digital analytic concept is related to again the digital marketing. See student, बहुत बार किसी कंपनी के ओनर बोलो या बिजनेस करने वाले लोग अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करने के लिए वेबसाइट क्रिएट करते हैं, वेबसाइट के जरिए अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं. तो यहाँ पे डिजिटल एनालिटिक एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपके मार्केटिंग रोल में, डिजिटल मार्केटिंग रोल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मीन्स जो भी वेबसाइट क्रिएट करते हैं आप मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को डेवलप करने के लिए, बिजनेस को ग्रोथ लाने के लिए जो आप वेबसाइट क्रिएट करते हो. सी स्टूडेंट, बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं कि ऐसे किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, बट उनका कभी कभी इंटरेस्ट नहीं होता है वेबसाइट को विजिट करने के बाद आपके कंपनी के या आपके जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट परचेज करने की. सो उसके सो मेनी रीजंस हो सकते हैं. माइट बी प्रोडक्ट की जो एडवर्टाइज उस वेबसाइट में की गई है वो एडवर्टाइज प्रॉपर ना होने की वजह से कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं मिलती है, या वो प्रोडक्ट कितना अच्छा है, हमारी लाइफ में कितना बेनिफिशियल है, वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ हम उस प्रोडक्ट तक पहुंचने की इच्छा नहीं रखते हैं, या फिर वो प्रोडक्ट शायद वो लगता है कि यार कोई चलो ऐसा ही है, हमारे काम का नहीं है, इसलिए हम पर्टिकुलर वेबसाइट को विजिट करने के बावजूद वो प्रोडक्ट परचेस नहीं करते. सो ऑन द ओनर्स पार्ट, अगर आप सोचिए कि आप एक बिजनेस ओनर है और आपने एक वेबसाइट क्रिएट की है, और वो वेबसाइट के जरिए आप मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एक्सप्लेन करते हो, मार्केटिंग के कंसेप्ट्स पब्लिक को एक्सप्लेन करना चाहते हो, बट उसके थ्रू आपकी बिजनेस की ग्रोथ नहीं हो रही है. तो डिजिटल एनालिटिक्स एक्चुअली यही चीजें एक्सप्लेन कर रही है कि एक्चुअली डिजिटल एनालिटिक्स का रोल क्या है, एंड उसके जरिए आपके मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में क्या क्या चेंजेस लाना जरूरी है एज अ बिजनेस ओनर और द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे पढ़ना है. सो हियर sometimes sometimes many people visit a particular website but they do not purchase or place a purchase order to buy a product. मैंने किसी वेबसाइट को विजिट करने के बावजूद भी आपका मन नहीं करता कि मैं ये प्रोडक्ट परचेस करूं, ओके, या कोई ऑर्डर ऐसी प्लेस नहीं करता है. दिस इज वेरी डिप्रेसिंग फॉर दैट द वेबसाइट ओनर एंड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. मतलब किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या लगता है कि कस्टमर मेरे वेबसाइट को विजिट तो कर रहे हैं,
बट कोई हमारे प्रोडक्ट परचेस नहीं कर रहा है, तो उसको डेफिनेटली ये डिप्रेसिंग पॉइंट होगा, या उसको क्या लगेगा, इट इज वेरी टेडियस फॉर देम. ओके, so this is happening because there are so many factors related to that. First देखो, you must try to understand that many user may come to your website. Means ये point related to owner है. owner क्या उसके बारे में सोचता है, देखिए, है ना. वेबसाइट ओनर जिन्होंने अपने बिजनेस की ग्रोथ बढ़ाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का जो हेल्प लिया है, जिसके जरिए वेबसाइट डेवलप किया, और उस वेबसाइट के जरिए जो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज उसने एक्सप्लेन किए, उसको ध्यान में रखते हुए भी अगर उनको प्रोडक्ट परचेस करने या बायर्स मिलते नहीं है वीकेंड से, तो उसके बारे में यहाँ पे क्या रीजन है, वो रीजन बताया. ऑन द ओनर पॉइंट ऑफ व्यू देखो, you must try to understand that many users may come to your website, but conversion will be little. माना जितने भी कस्टमर आपके वेबसाइट को विजिट करते हैं, बट ते कन्वर्ट नहीं होते. कन्वर्ट होना मीन्स उन्होंने वेबसाइट को देखा, प्रोडक्ट को विजिट किया, देखा, देन उसके बावजूद उन्होंने वो प्रोडक्ट को परचेस नहीं किया. मीन्स वो प्रोडक्ट देखने के बाद प्रोडक्ट की परचेसिंग नहीं की, कन्वर्ट नहीं हुआ वेबसाइट को देखते हुए, मीन्स उसने वो परचेसिंग नहीं किया. दिस विल बी जस्ट बिकॉज ऑफ द but the conversion will be a little because the consumer is having more choice and the market has become the consumer oriented. उसका रीजन क्या हो सकता है, आजकल कंज्यूमर के सामने मेनी मोर चॉइसेस है. ऐसी डिजिटल मार्केटिंग करने वाले बहुत सारी वेबसाइट्स है, बहुत सारे लोग बिजनेस में ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं. मीन्स आपके पास प्रोडक्ट लेने के लिए किसी एक ही वेबसाइट नहीं है, सो मेनी वेबसाइट्स आर देयर जिनके ऊपर आप ऑनलाइन परचेसिंग कर सकते हो, प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो. एंड आजकल ऐसी वेबसाइट कस्टमर यानी कि कंज्यूमर ओरिएंटेड बन गई है. मीन्स कंज्यूमर की क्या इच्छा है, उसको क्या मतलब क्या लेना है, उसका माइंड में क्या चल रहा है, वो बातों को ध्यान में रखते हुए डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज आजकल बनाई जाती है. माना कंज्यूमर का मूड देखना है, उसकी चॉइस क्या है, उसको एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स क्या है, वो उनके सामने प्रेजेंट करने चाहिए, तभी आप सक्सेस हो जाओगे आपका बिजनेस बढ़ाने में. यस, दिस इज फर्स्ट पॉइंट. देन सेकंड पॉइंट है, अंडरस्टैंड दैट द मार्केट बिहेव्स इन 3 स्टेजेस. मार्केट का बिहेवियर 3 स्टेजेस में डिवाइड होता है. एक है एक्विजिशन, दूसरा है बिहेवियर, एंड थर्ड इज कन्वर्जन. ना ये तीनों चीजों का मतलब क्या है. एक्विजिशन इन शॉर्ट मैं बताता हूँ कि आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हो, विजिट करने के बाद आपको कुछ प्रोडक्ट परचेज करने की इच्छा होती है. मीन्स योर माइंड इज सेट टू डू सम मार्केटिंग और डू सम परचेसिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट्स. आपका मन बनता है, उसको बोलेंगे एक्विजिशन. देन बिहेवियर. बिहेवियर क्या, एक बार आपने सब विजिट किया वेबसाइट को, फिर उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल जानकारी ली, उसके बारे में डिटेल पढ़ा, फिर आपको लगता है कि यस, अभी मुझे ये प्रोडक्ट को परचेस करना चाहिए. ये जो आपकी एक्टिविटी है उसको बोलेंगे बिहेवियर. एंड थर्ड इज कन्वर्जन. मीन्स you have purchased suppose that product from that particular website. Means you can get convert from one form to the purchasing form. पहला आपका फॉर्म क्या था, चलो जस्ट आप उस वेबसाइट को विजिट करते हैं, वहां पे वो प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, क्या नहीं, वो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी पहले देखा, उसके बाद आपको मन बना, फिर आपने उस प्रोडक्ट को परचेस किया. मीन्स कन्वर्ट हो गए आप उस वेबसाइट पे मार्केटिंग करने के लिए, या वी कैन से बिजनेस करने के लिए. मीन्स प्रोडक्ट परचेस करने के लिए आप कन्वर्ट हो गए हो. तो ये स्टेजेस को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है एज अ वेबसाइट ओनर और अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. आपकी वेबसाइट का डिजाइनिंग ऐसा होना चाहिए कि एक बार कंज्यूमर ने आपके वेबसाइट को विजिट किया, तो आपके प्रोडक्ट की जानकारी देख, प्रोडक्ट के बारे में पढ़ने के बाद, वो जानकारी जो आपने लिखी उसको पढ़ने के बाद उसका बिहेवियर चेंज होना चाहिए, उसका माइंड
सेट होना चाहिए कि मुझे इस वेबसाइट से ऑनलाइन कुछ तो परचेस करना चाहिए, एंड डेफिनेटली उस कंज्यूमर ने प्रोडक्ट परचेस करने चाहिए, मीन्स उसका उनका कन्वर्जन आपकी तरफ हो जाना चाहिए। ओके, सो देखो डिजिटल एनालिटिक्स का माना किसी भी मार्केटिंग बिहेवियर में या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में क्या रोल है। पहला रोल अभी अभी मैंने बताया कि एक्विजिशन, दैट इज नोइंग अबाउट योर वेबसाइट, माना आपका जो बिजनेस है, बिजनेस से रिलेटेड आपने जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट पे आपने जो प्रोडक्ट की एडवर्टाइज की, वो एडवर्टाइज कितनी सुटेबल है, कितनी अट्रैक्टिव है, मीन्स आप अपने कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना चाहते हो, ऐसी वेबसाइट होना बहुत जरूरी है। मीन्स एक्विजिशन में नोइंग अबाउट योर वेबसाइट, देन डेवलपिंग एन इंटरेस्ट, आपके वेबसाइट को देखते हुए, प्रोडक्ट को देखते हुए, आपकी एडवर्टाइज को देखते हुए कंज्यूमर का इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए, बनना चाहिए कि यस आई हैव टू परचेस समथिंग फ्रॉम दिस वेबसाइट, इसको बोलेंगे एक्विजिशन। देन फिर एक्चुअल कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होना, या बिहेवियर क्या है, दैट इज वॉचिंग द वीडियो ऑन योर वेबसाइट्स, आपके वेबसाइट पे आपके प्रोडक्ट के बारे में या आपके बिजनेस टेंडेंसी के बारे में जो भी वीडियोस है, वो वीडियोस वो देखता है एंड एनालाइज करता है उसके ऊपर। देन क्लिकिंग ऑन द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, वो वीडियो देखने के बाद वाकई वो जानकारी लेना चाहता है कि वो प्रोडक्ट एक्चुअली है क्या, मीन्स वो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग क्या है, या उसकी वारंटीज क्या है, उसके साथ साथ आपके मना क्या बेनिफिट्स दिए गए हैं, वो सब चीजें जानकारी के तौर पे कंज्यूमर आपके वो प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन पढ़ता है। वो पढ़ने के बाद अगर वो कस्टमर का माइंड बना कि यस ये प्रोडक्ट मेरे लिए सुटेबल है, मुझे लेना चाहिए क्योंकि मेरे लाइफ में इसका इस्तेमाल हो सकता है, मीन्स ही और सी कैन गेट कन्वर्ट इनटू टू परचेस योर प्रोडक्ट फ्रॉम दैट योर वेबसाइट, दैट इज कन्वर्सेशन, दैट इज थर्ड स्टेज, यूजर बिकम्स अ कस्टमर ऑफ योर वेबसाइट, और इन अदर वर्ड्स इनडायरेक्टली वो आपके कंपनी का कस्टमर हो गया, आपका कस्टमर हो गया। आप बिजनेसमैन हो, आपकी कंपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है आपकी कंपनी, एंड किसी कंज्यूमर ने आपके वेबसाइट को विजिट करने के बाद उसका मन चेंज हो जाता है, वो इंटरेस्ट दिखाता है आपके वेबसाइट की तरफ या आपके प्रोडक्ट परचेस करने की तरफ। देन उसका बिहेवियर क्या होता है कि वो सब वेबसाइट को थरोली चेक करता है, देन वो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो वीडियोस वगैरह है इंफॉर्मेशन देने वाले वो देखता है, उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ता है, देन उसको लगता है कि वो प्रोडक्ट लेना चाहिए, ही और सी कैन गेट कन्वर्ट टू योर मार्केट, है ना, आपकी तरफ वो अट्रैक्ट होगा और आपके प्रोडक्ट परचेस करेगा। सो ये तीनों स्टेज में आपकी मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज आप अगर प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हो थ्रू दैट योर वेबसाइट, तो डेफिनेटली ऑनलाइन कस्टमर मिलेंगे। सो इसको बोलते हैं परचेसिंग फनेल। Purchasing funnel means these three stages is performing through the digital analytics, we can say the acquisition, behavior and conversion. Okay, so this is the role played by the digital analytics. Now see यहाँ पे मैं आपको in short acquisition का meaning समझा है। Acquisition means creating the interest in the mind of the customer about your product. बराबर, he must know that this product is essential for him or her. Without this product, he or she cannot be satisfied his or her need. बराबर, because वैसी स्ट्रेटजीज एक्सप्लेन करनी चाहिए एज ए बिजनेस ओनर ने उस आपके वेबसाइट पे। Behavior, once he or she knows about your product, he or she may feel of buying, or just so the behavior means once he or she knows about the product के बारे में अगर वो जानकारी उसने हासिल कर ली है, then he or she may feel of buying or may not be feel to buy the product.
दैट इज हिज और हर बिहेवियर, वो कितना कन्विंस होता है उस प्रोडक्ट के बारे में, है कि नहीं, उसके ऊपर। सो यू मस्ट पुट such a information on your website, so he or she must be feel and he should buy the product. मीन्स एज अ वेबसाइट डेवलपर ने जब वेबसाइट डेवलप की है तो वेबसाइट ओनर ने ये सोचना है कि ऐसी इंफॉर्मेशन पुट करनी चाहिए इन्फॉर्म आपके वेबसाइट पे अबाउट द प्रोडक्ट्स, सो यूजर या कंज्यूमर को ऑलवेज लगना चाहिए कि नहीं मुझे ये प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए, इस तरह से अट्रैक्टिव टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। और आपकी जो भी बिजनेस की टेंडेंसीज है या फिर आप बिजनेस बढ़ाने के लिए जो स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं वो सब अप्लाई करना चाहिए एज अ वेबसाइट ओनर। ओके, सो दिस इज अबाउट द बिहेवियर। Then conversion. Conversion means when he or she is convinced and no other competitor gives him a better offer than he or she buy the product by clicking on the option buy now. Okay. So now he becomes your ultimate customer. This process is called as a filtration of funnel, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। मीन्स कन्वर्जन में क्या होता है कि एक बार आपका माइंड बनता है कि नहीं मुझे अभी ये प्रोडक्ट पसंद आया है, मुझे इसको परचेज करना है, तो वो क्या करता है आपके वेबसाइट पर बाय ऑप्शन पे क्लिक करके वो प्रोडक्ट परचेज करता है ऑनलाइन एंड ही बिकम्स योर अल्टीमेट कस्टमर, मैंने आपके लिए वो हमेशा के लिए कस्टमर बन जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ फिल्ट्रेशन ऑफ फनेल इन विच द एक्विजिशन, बिहेवियर एंड कन्वर्जन, ये तीन स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज अ डिजिटल एनालिटिक्स। ओके, नाउ इन शॉर्ट वी कैन से द डिजिटल एनालिटिक्स analyze your web and mobile traffic, understand the user's behavior, and boost your business by making the quick and effective decision. That is called as a digital analytics. माना ये तीनों चीजों का अगर आपने स्टडी किया, एक्विजिशन, बिहेवियर एंड कन्वर्जन, ओके, एंड द प्रोसेस इज विच इज कॉल्ड एज ए फिल्ट्रेशन ऑफ फनेल, इससे आपको पता चला कि एग्जैक्टली डिजिटल एनालिटिक्स है क्या। तो डिजिटल एनालिटिक्स मीन्स विच इज एनालाइज योर वेब यानी कि वेबसाइट, मोबाइल आपका मोबाइल का ट्रैफिक, देन अंडरस्टैंड द यूजर बिहेवियर्स, and on the basis of you can boost your business by making the quick decision and the effective decision, we can say, that is called as a digital analytics. Okay, now next topic है role of Google Analytics. now exactly आपको Google Analytics क्या है पता चला, तो गूगल एनालिटिक्स का एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग में क्या रोल है वो हमें देखना है। देखो, गूगल एनालिटिक्स इज अ वेब एनालिटिक्स सर्विस offered by the Google that will track and report the website traffic, number of your visitors to your website, the time spent on your website by the visitors, so many factors are there। और इसका एनालिसिस कौन करता है, ये गूगल एनालिटिक्स करता है। दिस इज अ स्मॉल काइंड ऑफ अ प्रोग्राम इन अ गूगल सर्च इंजन वी कैन से, है ना। मीन्स बिजनेस एक्टिविटीज में डिजिटल एनालिटिक्स का रोल ये है कि आपको गूगल या कोई मना कोई भी वेब सर्च इंजन वी कैन से, वो क्या करता है कि while analyzing is done on that particular web, that particular analytics program will report your website traffic, the number of your visitors to your website, and how many times is spent on that particular website by the visitors. So Google Analytics helps in the ranking to your website at the top. Definitely, अगर ऐसा क्यों रैंकिंग में वो टॉपिंग में टॉप में लाने के लिए, यानी कि वेबसाइट रैंकिंग में उसका रोल कैसे बना, बिकॉज अगर आपकी वेबसाइट अच्छी डिजाइन है तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ेगी, बिकॉज विजिटर ज्यादा रहेंगे। विजिटर ज्यादा रहेंगे तो गूगल एनालिटिक्स वो सब चीजें रिकॉर्ड करेगा
कि आपके वेबसाइट को ट्रैफिक ज्यादा मिल रही है, मेनी मोर विजिटर्स मिल रहे हैं एंड कितना टाइम स्पेंड करते हैं आपके वेबसाइट में, मीन्स दैट इज अ पॉपुलर वेबसाइट, that becomes a popular website. So Google Analytics also helps in the ranking your website in the search engine optimization. So the Google Analytics was not the product developed by the Google, it was acquired by the Google from the company Orchin in the year 2005. Okay, so गूगल एनालिटिक्स का क्या रोल है आपको पता चला, और ये गूगल एनालिटिक्स प्रोग्राम एक्चुअली गूगल का नहीं है, यानी गूगल जो कंपनी है उनका नहीं है, तो उन्होंने वो क्या किया हुआ है, वी कैन से उसको एक्वायर किया है फ्रॉम द कंपनी अर्चिन इन द ईयर 2005. अंडरस्टूड? सो दिस इज द रोल प्लेड बाय द गूगल एनालिटिक्स इन डिजिटल मार्केटिंग with the help of search engine optimization. Okay, now अभी हम देखेंगे कि गूगल एनालिटिक्स का रोल क्या है. अभी अभी हमने देखा कि वो वेबसाइट रैंकिंग में आपको काफी हेल्प करता है, तो एग्जैक्टली उसकी प्रोसेस कैसी होती है विद द वेबसाइट, वाइल वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन में वो एज अ गूगल एनालिटिक्स टूल यूज होता है फॉर रैंकिंग अ वेबसाइट इन द टॉप मोस्ट. तो वो प्रोसेस कैसी होती है वो हमें देखना है. देखिए, for performing the Google Analytics, one has to be ready with your hosted website. अगर आपको आपके वेबसाइट पे गूगल एनालिटिक्स ये टूल अप्लाई करना है सो दैट आपके वेबसाइट को भी हायर रैंकिंग मिले, तो आपके वेबसाइट के साथ आपको भी रेडी रहना है वो टूल अप्लाई करने के लिए. देन उसके क्या क्या रिपोर्ट्स आते हैं जब आप गूगल एनालिटिक्स ये टूल आपके वेबसाइट पे रन करते हो, यानी कि उसके साथ यूटिलाइज करते हो, तो उसके क्या क्या रिपोर्ट जनरेट होते हैं. सबसे पहले यूजर रिपोर्ट, हाउ मेनी विजिटर्स कम टू योर वेबसाइट एट लीस्ट इन द फास्ट 7 days. मतलब पिछले 7 days में आपके वेबसाइट को कितने विजिटर ने विजिट किया, इसका रिकॉर्ड कलेक्ट करता है गूगल एनालिटिक्स, उसका एक रिपोर्ट बनाता है. दूसरा, sessions. Sessions means how many interactions a visitor makes with your website in a time frame, usually 30 minutes. माना एक 30 मिनट्स के पीरियड टाइम में यूजर आपके वेबसाइट के साथ क्या क्या टाइप के इंटरेक्शन करता है उसका रिकॉर्ड रखना. लाइक व्यूइंग द वेब पेज, माना वेब पेज को देखना, क्लिकिंग अ लिंक, आपके वेब पेज पे क्या क्या लिंक्स है वो अलग अलग लिंक पे विजिट करना, और द परचेसिंग द प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट माना वेबसाइट से प्रोडक्ट परचेस करने के ऑर्डर पुटअप करना या प्रोडक्ट परचेस करना, ये सब एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करना उसको बोलते हैं सेशंस. ओके, तो गूगल एनालिटिक्स ये भी रिपोर्ट जनरेट करता है. देन बाउंस रेट. नाउ बाउंस रेट ये एक पर्टिकुलर रिपोर्ट क्या जनरेट करता है, देखिए, हाउ मेनी विजिटर्स हिट द बैक बटन और क्लोज बटन टू क्लोज योर वेबसाइट. माना एक आधा विजिटर आपके वेबसाइट को विजिट कर रहा है, विजिट करने के बाद उसका मूड क्या है, उसके ऊपर हो सकता है वो बैक बटन प्रेस करता है या आपकी वेबसाइट को क्लोज करता है विदाउट परफॉर्मिंग अ सिंगल इंट्रैक्शन, एंड इट इज कैलकुलेटेड थ्रू द फार्मूला. माना वेबसाइट ओनर्स वो एक स्पेसिफिक फार्मूले से ये सब एक्टिविटी कैलकुलेट करता है. मीन्स यूजर विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ इंटरेक्शन आपके वेबसाइट को ओपन करके क्लोज करके छोड़ देता है, उसको बोलते हैं बाउंस रेट. दिस एक्टिविटी आल्सो रिपोर्ट बाय द गूगल एनालिटिक्स टूल. ओके, देन है सेशन ड्यूरेशन. सपोज एखादे विजिटर ने विजिट किया आपके वेबसाइट एंड विजिट करने के बाद हाउ मच एवरेज टाइम अ विजिटर स्पेंड ऑन योर वेबसाइट, माना आपके वेबसाइट पे वो कितनी देर सर्फिंग कर रहा था वीकेंड से, उसको बोलते हैं सेशन ड्यूरेशन. ये भी रिपोर्ट जनरेट करता है. उसके बाद है एक्टिव यूजर राइट नाउ, और एक रिपोर्ट जनरेट करता है कि करंटली उस वेबसाइट के ऊपर कितने लोग काम कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, है ना. ये एक्टिविटीज को भी रिकॉर्ड कर रहा है. करंटली कितने लोग अपने वेबसाइट पे है, अवेलेबल है, उनको विजिट किया हुआ है ना. हाउ मेनी एक्टिव यूजर्स आर करंटली एक्टिव ऑन योर वेबसाइट, ये रिपोर्ट भी जनरेट करता है गूगल एनालिटिक्स टूल, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव यूजर राइट नाउ.
So all these metrics are really useful to learn about the user and improve your marketing strategies, your search engine optimization to boost the growth and development of your digital marketings. Understood? Okay. So this is the role played by the Google Analytics tool with a website. तो एक यहाँ पे इमेजिनरी पिक्चर आपको शो किया हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ गूगल एनालिटिक्स यूज करने के बाद आपके वेबसाइट के साथ और आपकी वेबसाइट रैंकिंग में क्या फायदा हो सकता है लाइक दैट ओके एक मिनट हाँ यहाँ पे एक स्पेस चाहिए था बस ओके तो ये देखिए पर्टिकुलर पर्सन समझो अपने वेबसाइट के साथ गूगल एनालिटिक्स टूल यूज करके डेफिनेटली आपके बिजनेस के स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव करता है एंड देन आपके वेबसाइट को हायर रैंकिंग मिल सकती है ये ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ वी कैन से benefits of Google Analytics and its impact on the business growth like that okay so in this way we can say that our chapter gets completed okay तो हमने एक्चुअली ये चैप्टर में क्या क्या पढ़ा दैट इज उसकी बेसिक समरी marketing has always been about connecting with your audience in the right place and the right time ये important point था ये हमने पढ़ा then digital marketing is the use of internet mobile devices social media search engines and other channels to reach the consumer okay then digital marketing is a similar to the traditional advertising but using the digital devices and important key factors of digital marketing includes your search engine optimization, marketing analytics, pay-per-click advertising, that is PPC, then web designing or web design, content marketing, social media marketing, email marketing, so many factors. Then search engine optimization, which is a practice of increasing the quality and the quality of the traffic to your website through the organic search and the search engine results okay organic search are also known as a natural search refers to unpaid search result माना वो कोई पेड सर्च नहीं होते उसके लिए कोई पेमेंट नहीं किया रहता है crawler is a program used by the search engine to collect the data from the website important line है techniques and strategies used to get the higher search ranking and breaking search engine rules are the white hat search engine optimization and black hat search engine optimization. SEO strategies to get the traffic, generate the traffic on the on-page search engine optimization, off-page search engine optimization, and technical search engine optimization. A long tail is a long keyword and short tail is a short keyword used by the user while searching any information with the help of search engine. We can say search engine optimization can be performed with the free websites like https://www.seooptimer.com. Google Analytics was acquired by the Google from the company Archin in the year 2005 अभी हमने देखा हो and Google Analytics is used to track the website activity such as session duration, page per session, bounce rate, etc. Individual visits to the website. Okay, so these are the main things we have learned these chapters and by with this we have completed our chapter digital marketing okay so this is our last lecture for the same chapter and we have completed the chapter now we go for the exercise part for the same chapter that is digital marketing exercise means आपके बुक में सिलेबस में चैप्टर के एंड में जो भी क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं
उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है अनपेड सर्च इज नथिंग बट द ऑर्गेनिक सर्च। ओके, ऑर्गेनिक सर्च, ये वर्ड डबल हो गया यहाँ पे और कुछ नहीं है। दूसरा है प्रोग्राम यूज बाय, आपको बुक में यहाँ पे फिलअप भरा हुआ नहीं मिलेगा, आपको आंसर के साथ मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। प्रोग्राम यूज बाय सर्च इंजिन टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द वेबसाइट इज कॉल्ड एज अ क्राउलर। Manipulating the Google's algorithm to improve the website ranking is a backhat SEO. Manipulating है, okay? Then web analytics service offered by the Google to track and report the website traffic is Google Analytics. So this is about आपकी बुक में जो दिया है fill in the blanks, 4 fill in the blanks दिए। Then true false के कुछ sentence दिए है। डिजिटल मार्केटिंग रिक्वायर्स द फिजिकल मार्केट। यस, डिजिटल मार्केटिंग करना है बट उसके लिए फिजिकल मार्केट भी होना चाहिए, नहीं तो खाली डिजिटल मार्केटिंग दिख रहा है बट वो चीजें परचेस कहाँ से होगी। डेफिनेटली आपको फिजिकल मार्केट भी चाहिए, माना वो प्रोडक्ट अवेलेबल भी होनी चाहिए मार्केट में। ई कॉमर्स डील्स आर कैरिड आउट इन द फिजिकल मार्केट। यस, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट है ना। ई कॉमर्स डील्स विद द ऑनलाइन मार्केटिंग, वहाँ पे फिजिकल कुछ भी नहीं होता है, आपका पेमेंट भी ऑनलाइन होता है, आप परचेस ऑर्डर भी ऑनलाइन देते हो, वहाँ पे फिजिकल मार्केट का कोई रोल नहीं आता है। ओके, माना इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज होता है वहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिकली डेटा सेंड होता है आपकी, वी कैन से इंफॉर्मेशन सेंड करना है या इंफॉर्मेशन रिसीव होना। देन डिजिटल मार्केटिंग इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द पोर्टल। नो, डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल से नहीं होती है, उसके लिए आपके एप्स भी होते हैं, वेबसाइट्स भी होती है, ओनली पोर्टल से नहीं होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। In digital marketing, search engine optimization means the special executive operation. Yes, it is true. It is a technical process. Digital marketing, search engine optimization, ये technical process है. The rapid advertisement on the Google can be identified with the paid search keyword. The paid advertising on the Google can be identified with the paid search keyword. Yes. नहीं, इट इज फॉल्स, वो एड नाम का वर्ड होता है वहां पे, ये दिस इज फॉल्स। पेड एडवर्टाइज ऑन गूगल कैन बी आइडेंटिफाइड विद द पेड कीवर्ड, पेड नहीं आता है वहां पे, ए डी ऐसा वर्ड आता है। ओके, सो इट इज अ फॉल्स। टू मेक द ट्रैफिक एनालिसिस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स इज यूज, डेफिनेटली, सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। एसईओ टेक्निक इज यूज। नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, one correct answer. Dash SEO relies on the manipulating Google's algorithm to improve the ranking. That is black hat. Manipulating जैसे word देखोगे black hat. To analyze the traffic coming to the website, dash tool is used. That is Google Analytics. Okay, अभी अभी हमने देखा. Then third, valid two types of keywords are long tail and short tail. Okay. Then multiple choice, 3 correct answers. Marketing channels in the digital marketing are email marketing, content marketing, and mobile marketing. Valid approaches of search engine optimization to generate the traffic to your website are on page SEO, off page SEO, and technical SEO. Okay, so जो भी टेक्निकल पार्ट्स में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए थे वो भी हमने कंप्लीट करे, और दिस इज वी कैन से एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू।